रिजर्व बैंक ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी डिजिटल रुपए को लॉन्च कर दिया है। 8 नवंबर को ही नोटबंदी के 6 साल पूरे हुए। काले धन को रोकने की सरकार की कोशिश पर तब बड़े सवाल उठे, लेकिन अब आरबीआई के डिजिटल करेंसी के हाल में ही लॉन्च होने के साथ एक दफा फिर से ब्लैक मनी पर चाबुक चलना तय हो गया है। होलसेल कारोबार के लिए आरबीआई के डिजिटल रुपए को पिछले हफ्ते लॉन्च कर दिया गया। आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी नाम दिया है। अब एक महीने के भीतर ही आम लोगों के लिए भी डिजिटल रुपए के जरिए लेन देन का रास्ता खुलने वाला है, यानी कुछ वक्त में ही डिजिटल रुपए को आप भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 9 बैंकों को फिलहाल चुना है। इनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी इसमें शामिल है। ऐसे में हम यहाँ आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आरबीआई का डिजिटल रुपया लेन देन की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। पहली बात, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी अपनी तरह का बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद, टिकाऊ और एफिशिएंट होगा। क्रिप्टो करेंसी और आरबीआई के डिजिटल रुपए में फर्क ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि सीबीडीसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होगा और रिजर्व बैंक के कंट्रोल और रेगुलेशन में रहेगा। इसके लेन देन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे और सरकार को भी इससे करेंसी मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। ये कानूनी तौर पर लेन देन के लिए वैध होगा। दूसरा, इसे इस्तेमाल करने में आसानी इसका सबसे बड़ा फायदा है। सीबीडीसी की हर यूनिट अलग होगी और इसे ट्रेस किया जा सकेगा। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ऐसे में सभी बैंकों के लिए इससे जुड़े ट्रांजैक्शन और बैलेंस को रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में इसके जरिए ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे, यानी इसे एनआरआई भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही एक देश से दूसरे देश में भी ट्रांजैक्शन आसान होगा। तीसरा, अक्सर होता है कि नोट या तो खराब हो जाते हैं या फिर खो जाते हैं, इन्हें फिर से छापना पड़ता है। इतना ही नहीं, नोटों की छपाई, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसे कामों में पैसा भी खूब खर्च होता है। सीबीडीसी के आने से रिजर्व बैंक का ये खर्च बचेगा। साथ ही नोटों के गायब होने या फिर खराब होने पर भी रोक लग जाएगी। डिजिटल रुपए के आने से बैंकों के साथ होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2020 के बीच भारतीय बैंकों को $50 अरब की चपत लगी है। बैंकों के कर्ज के पैसों के गलत इस्तेमाल को इसकी एक बड़ी वजह माना जाता है। डिजिटल रुपए के आने से बैंक अपने पैसे के इस्तेमाल को ट्रैक कर पाएंगे और इन फ्रॉड पर रोक लग सकती है। इसका एक बड़ा फायदा ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के तौर पर भी मिलेगा। चौथा, आरबीआई के डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए किसी खाते की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूपीआई पेमेंट में आपका खाता लिंक होता है, लेकिन माना जा रहा है कि सीबीडीसी के इस्तेमाल के लिए आपको खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि डिजिटल करेंसी का पेमेंट रियल टाइम होगा, यानी इधर आप पेमेंट करेंगे, उधर दूसरे के पास पैसा पहुंच जाएगा। आम लोगों और कारोबारियों के लिए ये एक बड़ी सुविधा होगी। पांचवा फायदा ये होगा कि सरकार हर ट्रांजैक्शन को देख पाएगी, यानी जहां पर भी संदेह होगा वहां सरकार ट्रांजैक्शन की पूरी चेन को देख पाएगी। इनकम टैक्स, ईडी समेत दूसरी एजेंसियों के लिए मनी ट्रेल का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं आर्थिक अपराध करने वालों के लिए इस तरह की गतिविधियां कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का फायदा मिल रहा है या नहीं, ये भी देख पाना सरकार के लिए आसान होगा। इस तरह से करप्शन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर होलसेल सेगमेंट के बाद अब रिटेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के लॉन्च होने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। अब सरकार, आरबीआई और आम लोगों सबकी नजरें इसकी स्मूथ और सफल लॉन्चिंग पर टिकी हुई है। और अगर डिजिटल करेंसी अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी ब्लैक मनी पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।